हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 16 में हम लोग सीट पे कवर करेंगे। अब सीट के क्वेश्चन मतलब वीडियो बनेंगे, अब लगभग 3 या 4 वीडियो। मैं अभी कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, इतना कह पा रहा हूँ कि ये चैप्टर अच्छी तरह से 30 वीडियो में फिनिश हो जाता है। अर्थात अभी क्लास आज के बाद भी 14 क्लासें लग सकती हैं, इसकी लगने दीजिए। मुझे कोई चीज़ स्किप नहीं करना है। पूरे कोर्स को 13 चैप्टरों को बेहद शानदार खत्म करना है भाई, समझ में आ गया, ताकि आपका कैरियर जबरदस्त जिंदाबाद शानदार रहे। ऐसा कुछ नहीं कि ये छोड़ दिए वो छोड़ दिए, कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन जो ऑनलाइन बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी आवाज़ सुन पा रहा है क्या? तो यदि सुन पा रहा है तो कृपया जग जाएं। ठीक है, जगना कैसे है भैया? आपको आज से सीट के क्वेश्चन करना शुरू कर देना है और आप मेरे साथ नंबरिंग करिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन नहीं बने। साथ साथ चलिएगा, साथ नहीं चलेंगे तो फिर साथ ही छूट जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो एक्सरसाइज 5.1 हो गई थी क्या भाई? 5.1 क्या हो गया था क्या? आप लोग यार नशे में हो क्या? आज हो गया था कि नहीं? तो आज क्या कराना है? 5.2। तो लिखेंगे एक्सरसाइज सीट 5.2। हाँ, लोगो लगाइए नोट्स पे। सीट एक्सरसाइज 5.2। ये 5.2 के चलिए क्वेश्चन अब कंप्लीट होंगे भाई। हाँ, 5.2 के जैसे पहला क्वेश्चन पे देखने, पहले क्वेश्चन पे 3 पार्ट है। पहला पार्ट है साइन इनवर्स x बाई ए। दूसरा पार्ट है इसका, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कास इनवर्स x बाई ए। और तीसरा पार्ट है साइन इनवर्स 2x। हाँ भाई, अब शांत हो जाइए क्योंकि स्पीड के साथ काम किया जाए और ख़त्म करें ये बहुत जल्दी। कितने एक्सरसाइज है अपने पास? 12 एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में 9 एक्सरसाइज, 12 9 21 एक्सरसाइज हो गए। इसी में पूरा इसी के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भरा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितनी भी किताबें चलती हैं बोर्ड लेवल की अच्छी अच्छी, सारे सवाल हैं। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन? कोई एक क्वेश्चन बताने के, मैं इसको बीच वाले को कर दूं? हाँ, तो बीच वाला कर रहा हूँ भाई, बीच वाला मतलब दूसरा नंबर। लेट y इक्वल टू कास इनवर्स x बाई ए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ भाई, लिख गया। चलिए y का डेरिवेटिव बताइए। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। कास इनवर्स x का डेरिवेटिव, कास इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह क्या बैठा है? x की जगह x बाई ए। तो y का डेरिवेटिव, पहले एक लाइन ऐसे थोड़ा सा इसको सम्मान दे दे भैया। अब मुझे एक चीज़ बताइएगा आप, बिल्कुल एकदम से मुझे ये क्लियर करा दीजिए कि आपको बेसिक पता चल गया अवकलन का, चैन कैसे बनती है, क्लियर है? क्यों भाई? हाँ, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। हाँ, कास इनवर्स x का बताएं जरा। कास इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस x की जगह x बाई ए का होल ऑफ स्क्वायर। फिर किसका अवकलन? x बाई ए का। क्या कैलकुलेशन संभाल लोगे? इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए ऊपर चटक के गया √। हाँ, यहाँ पे कोई गरीब मारा तो नहीं गया? कैसे आ गया ये? इतनी गरीबी तो नहीं आ गई भाई। ये कैलकुलेशन बेटा समझ में आ गया। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट, x का x के सापेक्ष ए, अर्थात 1 बाई ए से कैंसिल आउट हो गया। मैं फिर से सभी बच्चों को सूचना देना चाहता हूँ, कृपया जे मेंस के वीडियो पढ़ें। अब YouTube में जे मेंस के वीडियो शाम 6 बजे लाइव चलेंगे। शाम 6 बजे, समझ में आ गया? 6 PM में रोज लाइव रहेगा 1 घंटा वीडियो। आप देख सकते हैं, लेकिन आप पार्ट 1 से देखें यदि बीच में जुड़े हैं आप, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला पार्ट tan इनवर्स √x। दूसरा पार्ट sec इनवर्स x स्क्वायर। तीसरा पार्ट cosec इनवर्स √x। cosec इनवर्स √x। कौन सा आपको लग रहा है कि मैं संभालूं, बाकी आप संभालो? मुझे लग रहा है तीनों आप संभाल लोगे। तो कौन सा एक कर देते हैं? √x वाला बताता हूँ, ठीक है? तीसरा पार्ट बताता हूँ। लेट y इक्वल टू कासेक इनवर्स √x।
डी डब्ल्यू आर 2x ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर समझ गए भाई। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं भाई। अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई dx। कोई बताएगा cosec इनवर्स x का अवकलन? -1/x, x का मतलब रूट x, 1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1। अरे भूल गया क्या भाई? cosec इनवर्स x का सूत्र क्या होता है? -1/x अंडर रूट x स्क्वायर -1। x की जगह क्या बैठा है? रूट x। अब किसका अवकलन? रूट x का अवकलन। कोई बंदा बताएगा रूट x का अवकलन क्या होता है? रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। घात पहले आई 1/2, घात में घटेगा -1/2, पुनः x का 1 हो जाएगा। रूट x का 1/2 रूट x। अच्छा, रूट x मल्टीप्लाई रूट x x -1/2x x अंडर रूट x -1। हाँ आंसर। अब इसको क्या सजाऊं मैं? हाँ भाई ये आंसर लग गया। सबको समझ में आ रहा है? सबको दिखाई सुनाई दे रहा है? बोले हैं? हाँ, थोड़ा सा बीच में कैमरे का व्यवधान आ रहा होगा आपको, जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं कृपया घबराएं नहीं, वो दिख रहा होगा, कवर कर लेता है इतना स्टूडेंट। तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं जरा। तीसरे क्वेश्चन की कहानी क्या है? इसके दो ही पार्ट हैं, log tan इनवर्स x, log tan इनवर्स x। दूसरा पार्ट क्या है? log sin इनवर्स x। बेस ई ऑलरेडी लगा है, बेस ई लगा है तो आप इसको ln भी पढ़ सकते हो। ज़रूरत पड़ने में हम लोग इसको ln भी शो कर सकते हैं, ln से दर्शा सकते हैं भाई। हाँ, कौन सा करूं मैं, कौन सा आप करेंगे? एक कर दूं पहला, लेट y इक्वल टू log बेस ई tan इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स log बेस ए इंटू tan इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अच्छा, log x का अवकलन तो log tan इनवर्स x का 1/tan इनवर्स x। अब किसका अवकलन? बहुत अच्छा, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस का x स्क्वायर और tan इनवर्स x, ये वाला भी तो लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, तो आंसर क्या गया? आपके सामने आंसर प्रस्तुत है भाई। यदि आप सीट लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, समझ में आ गया भाई? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। यदि आप सीट को लगा डाला तो लाइव जिंगल आला बन गई भाई। ये 100% बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा होगा भाई। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो पार्ट हैं, सेक tan इनवर्स x, दूसरा पार्ट है, हाँ भाई पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है cos a sin इनवर्स 1/x। कुछ ऐसा आ गया, इसको मैं डील करूँगा भाई। दूसरे वाले पार्ट को मैं डील करूँगा, पहला वाला आप लगाएंगे। और कोई क्वेश्चन आप स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से पेपर में करेंगे। चलिए दूसरे वाले को मैं कर रहा हूँ। y के बराबर माने सब लोग। सुने भाई, दूसरे वाले को मैं y के बराबर मानूं। क्या y के बराबर क्या है? cos a sin इनवर्स 1/x। सबसे पहले cos का हिसाब किताब लगाएंगे, डी डब्ल्यू आर 2x ऑफ बोथ साइड, 2x ऑफ बोथ साइड। अब सुनिएगा, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स कॉस ए साइन इनवर्स
1/x, सुने y का डेरिवेटिव dy/dx, y का डेरिवेटिव dy/dx y। सुने कास का अवकलन क्या होता है? कास की जगह इसका अवकलन माइनस साइन अंदर वाले फंक्शन को ज्यों का त्यों टीप लूंगा। अब सुनिए, अब कास का जो डोमेन है उसकी बारी आएगी, अर्थात a साइन इनवर्स 1/x का डेरिवेटिव करूंगा। माइनस का साइन a साइन इनवर्स 1/x लिखना ही पड़ेगा भाई, यहाँ तक ऐसा कॉपी करना ही पड़ेगा। अब सुने, एज कांस्टेंट नंबर बाहर आया, साइन इनवर्स x का अवकलन कोई बताए? साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x, x का मतलब, अरे x का मतलब 1/x का वर्ग, कुछ ऐसे होगा। अब किसका अवकलन? अब किसका अवकलन? 1/x का। अब सुने यार, कैलकुलेशन भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। इधर देखना, इधर देखना, इधर ये क्या पढ़ा जाएगा? x², अरे 1/x², एलसीएम लूंगा तो x² - 1, x² को मूल्य x चटक के ऊपर चला गया, अर्थात ये क्या आया? माइनस का साइन a साइन इनवर्स 1/x, ऊपर आएगा बेटा ax बटे √x² माइनस का 1 मल्टीप्लाई 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का अवकलन माइनस का 1/x², x की 1 डिग्री से कट गई, अर्थात माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन a साइन इनवर्स 1/x और ये माइनस तो कट ही गया बेटा, a अपान √x बाहर आएगा x ये, और x² - 1, कुछ ऐसा होगा भाई। a है ना बेटा, a का क्या करूं? नहीं समझ में? साइन इनवर्स बेटा साइन कट जाता है, यदि कट ए लफड़ा कर रहा ना, ए पीछे गुड़ा ना, नहीं है समझ? इसका मतलब सपोज दैट ये 2 का गुड़ा होता है, अर्थात ये टाइम रिपीट है, आगे होगा समझ। मतलब साइन इनवर्स 1/x में ए का गुड़ा है, ए बार लिखा है तो कैसे कटेगा? एक बार लिखा होता तो कटता। ऐसे विचार माइंड में आए तुरंत मुझसे पूछ लिया करो भाई, अच्छी बात है। देखो किसी ने रोका तो। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां के पहले पार्ट में आते हैं, tan इनवर्स 4x बटे 4 - x²। हाँ, दूसरा पार्ट क्या भैया? साइन इनवर्स 1 - का x² बटे 1 + x²। कुछ ऐसे सवाल हमें एनसीईआरटी में भी मिल चुके। क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन का उपाय है क्या? प्रतिस्थापन कर सकते हैं क्या? खोपड़ी लगाओ जो, नहीं हो सकता। tan इनवर्स है तो tan 2 थीटा का सूत्र ही नहीं बनेगा। tan 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 tan थीटा बटे 1 - का tan² थीटा। तो x की अगर tan थीटा मानूं तो बन सकता है, लेकिन ये 4 लफड़ा कर रहा है, 4 लफड़ा कर रहा है पूरा। आदेश और 2 बना दूँ, सवाल ही बदल दे, नहीं आए समझ में? देखो चलो करते हैं यार, मुझे नहीं लग रहा है कि ये फार्मूला tan 4 थीटा का फार्मूला क्या होगा? 2 tan 2 थीटा होगा। फिर यहाँ 4 से नहीं बन पाएगा यार, बड़ा मुश्किल है। लेट y = सीधा सीधा करना ही पड़ेगा यार, ये जाम वाला सवाल आ गया यार। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया है जरा मेरे साथ, आप सोचेंगे क्या? यहाँ 1 - होता है ना, अरे tan 2 थीटा सूत्र क्या होता है? 2 tan थीटा बटे 1 - tan² थीटा। प्लस होता नहीं, माइनस ही होता, लेकिन यहाँ 1 प्लस होना चाहिए ना, 4 लगा। कुछ उपाय नहीं है इसका, डायरेक्ट डेरिवेटिव मारो। dx × y, dx tan इनवर्स 4x बटे 4 - x², 4x बटे 4 - x²। बोलूँ क्या? y का अवकलन dy/dx। tan इनवर्स x का अवकलन बताओ भैया। 1/1 + x, x का मतलब 4x बटे 4 - x²। अब किसका अवकलन? 4x बटे, हाँ अब ज़्यादा इसके कैलकुलेशन में ना रहिएगा भाई, मैं नहीं चाहता कि मैं इसको उलझाता रहूँ। चाहो तो देखो इसका कैलकुलेशन चाहें तो इस दोनों का अलग अलग होल ऑफ स्क्वायर होगा, तो 4 - x² का होल ऑफ स्क्वायर चटक के ऊपर चला जाएगा, ये इधर गुणा होगा 4 - x² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 चौको 16x²। चाहो तो इसका होल ऑफ स्क्वायर आप तोड़ सकते हो। देखो इधर हर गुणे अंश का अवकलन
माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। इतनी बात बच्चे बच्चे को पता है भाई, कायदे से कॉपी करेंगे भाई। आज देखिए थोड़ा सा मार्का नया है तो पतला चल रहा है, तो दिख तो रहा है भाई, अरे आंखों से दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा? आखिरकार मैंने यहाँ पे आपको एलसीएम क्यों दिखाया, क्योंकि मुझे एक चमत्कार करना था जो आप कर सकते हो। ये आपस में मार कूट किए, लड़ाई झगड़ा किए, मर गए, नहीं आए समझ में। देखो 1 बाहर कितना बेटा बताओ जल्दी, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 16 एक्स स्क्वायर बैठा, ब्रैकेट लगा दूँ, अनुमत हो आपकी। देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं ज्यों का त्यों लिखूंगा, 4x का अवकलन 4 होगा, फिर 4x को लिखा रहे तो 4 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x होगा। कुछ ऐसी सीन आ गई। ऊपर देखना ये 4 चौको 16 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4 दूनी 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर, फिर ये 16 प्लस का 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस, इसको चाहें तो चलिए होल ऑफ स्क्वायर, इसका भी हिसाब किताब लगा देते हैं। देखो क्या होगा, 4 चौको 16 प्लस यस घात 4 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ओवरऑल आंसर 4x स्क्वायर प्लस 16। नीचे देखें, नीचे आंसर देखेंगे x घात 4 प्लस का 8x स्क्वायर और प्लस का 16। मन की आंखों से देखो किसी का होल ऑफ स्क्वायर है क्या? ये किसका होल ऑफ स्क्वायर? अरे होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है क्या? किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर। नहीं समझ पाए आप? अरे ये समझ में नहीं आया, इसका होल ऑफ स्क्वायर जरा खोलो, यस घात 4 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8x स्क्वायर, ऊपर से 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, इससे ये मरा। बिल्कुल मैंने सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कर दिया हूँ, यहाँ तक ले आया हूँ क्वेश्चन। इसके दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। समझ में नहीं आया क्या? नहीं आया समझ में? कैलकुलेशन नहीं आया समझ में? आ गया। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में आता हूँ भाई। लेट वाई इक्वल टू, कोई बच्चा बता दे, मैं ये सवाल एनसीईआरटी में कर चुका हूँ, सेम सवाल था एनसीईआरटी में। ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, प्रतिस्थापित हो रहा है, यदि खोपड़ी लगा ले आप। एक्स बराबर क्या मानो? एक्स बराबर tan थीटा मानूंगा तो cos 2 थीटा का सूत्र लिखा है, और cos को साइन में बदल लूंगा, लिखेंगे माना एक्स बराबर tan थीटा। लेट x इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स x। नाउ इसके ऊपर प्रसाद चढ़ाने जा रहा हूँ भाई। अरे प्रसाद चढ़ रहा भाई, देखना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स। सोचें y इक्वल टू साइन इनवर्स किसका सूत्र है? cos 2 थीटा का। क्या ITF में चलेगा? ये नहीं चलेगा, इसको क्या होना पड़ेगा? हाँ, इसे कहते हैं कि दबाव की राजनीति। भैया तुम ये बनो, ये 90 माइनस 2 थीटा अब चलेगा भाई, अब दौड़ेगा ये। साइन इनवर्स से साइन मरा 2 थीटा भाई, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब सबका काम है थीटा की वैल्यू डाल देना। अब सभी स्टूडेंट थीटा की वैल्यू डाल दें। समझ में नहीं आया? बोलो, नहीं आया समझ में? क्या आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं क्या समझूं? आ गया। मतलब आप ना बोले तो मैं समझ जाऊं कि ठीक ठाक चल रहा है। चलो ये भी एक फार्मूला बन गया मेरे दिमाग में। हाँ, बोलना नहीं भाई कोई, मैं समझूंगा कि ठीक है। अब अवकलन करो,
हाँ भाई बोले, y का अवकलन π/2 का अवकलन, 2 बाहर किसका अवकलन, tan इनवर्स x का, जो कि अगले लाइन में हिसाब किताब इसका लगाएंगे भाई, dy/dx 0 2 tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओवरऑल आंसर कितना आया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद करिए ये सवाल हो चुका था कि नहीं हुआ था, अर्थात मैं आपके सामने दोबारा क्वेश्चन को प्रस्तुत कर दिया हूँ भाई। अब वो स्टूडेंट भाई ध्यान से सुन ले जिनके पास फोटो कॉपी नहीं है, कृपया हार्ड कॉपी ले आए। तो लाइट को क्या प्रॉब्लम है यार, हाँ आगे देखें। छठवें का पहला पार्ट, 2 क्वेश्चन इसके दोनों मैं करूंगा, दोनों। अच्छा दोनों क्या करूंगा, बन ही जाएगा यार, tan इनवर्स sin x प्लस cos x डिवाइड बाई cos x माइनस का sin x। दूसरा पार्ट है इसका tan इनवर्स, जिनके पास फोटो कॉपी है तो दोनों पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो देखो मैं इस पहले पार्ट को डील करूंगा, दूसरा पार्ट अपने आप आ जाएगा, अपने आप बनेगा, इसी के अंदर समाहित है वो। cos x माइनस का sin x। यहाँ से कोई स्टूडेंट मुझे राय देगा मैं क्या करूँ कि सवाल मेरा निकल के आ जाए। cos x का भाग दे दें। सबसे पहले मैं इसको इजाज़त हो तो उल्टा लिखूँ, लिखा नहीं देखो, tan इनवर्स x, सुनना cos x का भाग लगाऊं भाई, अरे cos x का भाग लगाऊं ऊपर नीचे, या समझ लो मैं ऐसे लिख लूं, कोई तकलीफ हो आपको, अरे सबसे पहले मैं ऐसे लिख के दिखा दूं आपको, कोई दर्द, बोलो a प्लस बी को b प्लस ए लिख दिया तो कौन गुनाह कर दिया। यहाँ से cos x कॉमन ले लूँ, 1 प्लस क्या दिख रहा है, 1 प्लस, बोलो नीचे से cos x कॉमन लो तो जो कॉमन लिए वो आपस में खून खराबा कर गए, मर गए। क्या पार्ट नंबर 2 दिख गया, पार्ट नंबर 2 दिख गया क्या, बोलो भाई, पार्ट नंबर 2 तो दिख गया ना, तो पार्ट नंबर 2 तो ऑटोमेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा पार्ट नंबर 2। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बन गया, अब सोचो अब क्या लिखूँ, अब बताओ क्या लिखूँ मैं, ये tan इनवर्स ऑलरेडी लिखा, अब क्या लिखूँ, इस एक को क्या लिखूँ, tan π/4 प्लस का tan x, क्लियर। इस एक को कोई छेड़खानी नहीं, यहाँ ज़बरदस्ती tan π/4 का गुणा, हाँ ज़बरदस्ती गुणा, ये tan इनवर्स किसका सूत्र है बोलो, tan π/4 प्लस x का, tan इनवर्स से tan मर गए, tan इनवर्स से tan मरे, जिंदा कौन हुए, अरे कौन आ गए भाई दुनिया में, π/4 प्लस का x। अब यहाँ से अवकलन करूँगा भाई, अब भाई मैं यहाँ से अवकलन करूँगा, समझ गए। चलिए कराइए अवकलन, y का अवकलन, π/4 का अवकलन, x का अवकलन, एक आंसर कितना आया, एक। दोनों पार्ट में एक साथ कवर कर लिया हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ अपनी गाड़ी, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखें, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला पार्ट आ जाओ। पहला पार्ट कह रहा है tan इनवर्स x/a प्लस का tan इनवर्स x/a। देखो इसको पहले मैं हल करके फिर इसका दूसरा पार्ट लिखूंगा भाई, पहले मैं इसको हल करवा दूं फिर दूसरा पार्ट पे आता हूँ। ये समझ लीजिए 12 एक्सरसाइज है, 6-7 वीडियो, 6 वीडियो से ज़्यादा नहीं लेंगे भाई। 6 वीडियो का मतलब 16-6-22 वीडियो, और 3-4 वीडियो में NCERT और ये सब इधर उधर के कॉन्सेप्ट कंपटीशन वाले वो भी मैं ख़त्म कर दूँगा। हाँ चलिए देखते हैं भाई अब इसका क्या कहानी है इसकी।
देखो यार, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, दर्द तो इस बात का है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा। तो ये सबसे पहले ये x की तरह व्यवहार करेगा, नहीं समझ में आया? ये सबसे पहले किसकी तरह व्यवहार करेगा? x की तरह व्यवहार करेगा। तो tan इनवर्स x का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह इतना बड़ा स्क्वायर, अरे इसका पूरे का वर्ग होगा ना, फिर किसका अवकलन करेंगे? फिर किसका अवकलन होगा? 1/x का प्लस tan इनवर्स x का लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पहले इसको y के बराबर तो मानो, सबसे पहले स्टार्टिंग तो करो। क्यों? अरे यार इतना तो कर सकते हो, स्टार्ट तो कर सकते हो, कि ये भी नहीं कर सकते हो? हाँ, जो पढ़ाई नहीं करेंगे तो यहाँ तक बस लिख पाएंगे बस, इसके बाद बच्चा दम तोड़ने लगेगा परीक्षा में गणित के विषय में। y का अवकलन dy/dx, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब x/a प्लस का tan इनवर्स x/a का होल ऑफ स्क्वायर। अब किसका अवकलन? dy/dx x/a प्लस का tan इनवर्स x/a का अवकलन। सुना ध्यान से सुनना, ये तो भाई लिखना पड़ेगा, हमारी कॉन्सेप्ट बताता है कि पीछे से कॉपी करना पड़ता है भाई, तो ये पीछे से कॉपी हो गया। अब सुनो, x/a का डेरिवेटिव, x/a का अवकलन 1/a, क्योंकि x का 1/a कांस्टेंट, तो x/a का, और x/a का 1/a। सुनो, फिर tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x/a का होल ऑफ स्क्वायर, फिर किसका अवकलन? x/a का। बस एक दो लाइन में इसकी सांसें टूट जाएंगी सवाल की, टेंशन मत लीजिएगा। x/a प्लस का tan इनवर्स x/a का होल ऑफ स्क्वायर। अब सुने, हम भाई इतना तो क्लियर है सब लोगों को? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सीरियस होकर बातें पकड़िएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1/a लिखा रहने दीजिए, जरा इसका एलसीएम लीजिए, तो a स्क्वायर ऊपर चला गया, नीचे a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, x/a का अवकलन 1/a से ये मारा गया। ओवरऑल आंसर बैठ गया 1/1 प्लस का x/a प्लस का tan इनवर्स x/a का होल ऑफ स्क्वायर 1/a प्लस का a/, बोलो a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। भाई आंसर आ गया ये? हाँ, कॉपी करें, बहुत ही इतना आंसर, परेशान न होइए। हम इधर दूसरा पार्ट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इधर की तरफ। जिनके पास सीट ना हो, आज आप हार्ड कॉपी ले लीजिए और घर में क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। पार्ट नहीं है भाई, 8वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, कम से कम पार्टों से बचना बंद हो गए। e की पावर tan इनवर्स x। अब सुने, ये सब चैन रूल के क्वेश्चन है। क्या करूं? साइन इनवर्स x का सूत्र लगेगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ, कोई स्टूडेंट क्या एक्सरसाइज कर लिया था क्या घर में? कौन कौन कर चुके थे? इस एक्सरसाइज को कोई नहीं किया था अभी तक? हाँ देखो, अब आज से आप करके लाएंगे एक्सरसाइज, मतलब जहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा आज अच्छी बात है, उसके बाद आप करके लाएंगे क्वेश्चन। करके नहीं लाओगे तो कैसे सीखोगे? dr/dx इंटू y। अच्छा, मैं ज़्यादा करूँगा तो मैं ही ज़्यादा सीख जाऊँगा आपसे। तो आपको हराना है, किसे? मुझे हराना है आप। अरे आप हराएं मुझे, समझा गया? साइन इनवर्स x का अवकलन, साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x। x का मतलब 1/x स्क्वायर, x क्या भरूँ? e की पावर tan इनवर्स x। अब किसका अवकलन? e की पावर tan इनवर्स x का। तो सीट आपकी बिल्कुल एकदम से खोपड़ी खोल देगी। जो चैन रूल है ना, जहाँ भी आपको डाउट होगा तो फोटो कॉपी आपका दिमाग खोल देगा बिल्कुल एकदम से। इस बात से आप निश्चिंत रहिए भाई। dy/dx इक्वल टू, अब सुनना, e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन, e की पावर tan इनवर्स x। अब सुनना भाई, e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन, e की पावर tan इनवर्स x, ये e की पावर tan इनवर्स x का अवकलन, e की पावर tan इनवर्स x। अब किसका अवकलन? tan इनवर्स x का। हाँ,
इतना तो समझ में आ गया होगा। बटे में क्या लगाऊं, बटे में 1 माइनस ई की पावर कितना 2। अरे ये समझ में नहीं आया क्या बोला, अरे नहीं सही लिखा नहीं है क्या समझ, घात में घात का गुणा हो जाता ना भाई, ये बात समझ नहीं आई क्या। अरे घात में घात का गुणा हो गया, e की पावर tan इनवर्स x का होल हाफ स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, e की पावर tan इनवर्स x गुणे e की पावर tan इनवर्स x, गुणे में घात जुड़ जाती है तो 2 बार tan इनवर्स x आ गया तो 2 tan इनवर्स x आ गया होगा। tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपान, देखो तो 1 अपान आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 अपान, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, इसका अवकलन आया 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको लिखिए रूट के अंदर 1 माइनस 2 tan इनवर्स x। इधर आ जाते हैं भाई, हाँ भाई y इक्वल टू x tan इनवर्स x, y इक्वल टू x tan इनवर्स x। सोचो बेटा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या पीछे, प्रॉब्लम हो रही क्या देखने में, यहाँ आगे आ जाओ, सीट खाली पड़ी है मेरी। अच्छा फैन के नीचे बैठना है। डी आप डी एक्स इंटू वाई, बोथ साइड डेरिवेटिव लीजिए इसका, हाँ दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन tan इनवर्स x प्लस दूसरा फलन tan इनवर्स x गुणे पहले का अवकलन x। हाँ यार मार के को मैं स्याही पिला दूं तब तक, आप लोगों को किसी को चाय पानी तो नहीं करना भाई, नहीं समझ में आए। हाँ इंटरवल की आवश्यकता तो नहीं भाई, अभी क्लासें कहाँ चली है, अभी 30 मिनट की क्लास चली, उसमें इंटरवल शुरू हो गए। डी वाई बाई डी एक्स, सुने tan इनवर्स एक्स का अवकलन, tan इनवर्स एक्स का अवकलन, हाँ इतना तो यार मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप बोल दोगे, x का अवकलन, सवाल खत्म। इसके दूसरे पार्ट में आप करेंगे, दूसरा पार्ट क्या करा भाई, हाँ दूसरा पार्ट कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स, साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। कर लोगे कि मैं मौका दोगे मुझे, कि मैं आपको मौका दूं, आपको मौका देंगे। अरे आप लगाओगे कि मैं लगाऊं, ये बताओ, मिल के लगाएं, आप लगा लोगे पहला फलन ये। हाँ अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन ना कराओ यार, समझ रहे होंगे आप लोग। अब आगे देखें 10वां क्वेश्चन, y इक्वल टू e की पावर ax साइन इनवर्स bx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड। हाँ भाई y का अवकलन डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, वाई का डेरिवेटिव, हाँ प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन साइन इनवर्स बी एक्स प्लस दूसरा फलन साइन इनवर्स बी एक्स इंटू पहले का अवकलन। ये लिख लीजिए भाई, मैं हट गया, क्या लिखा मैंने, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। इतना तो क्लियर है भाई। अब सुने डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, जल्दी बताओ साइन इनवर्स बी एक्स का अवकलन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर नहीं आया समझ में। अब किसका अवकलन, किसका अवकलन, अब बी एक्स का, तो बी एक्स का अवकलन बी डायरेक्ट भर दूँ,
कह नहीं सकते कि समझ में नहीं आया। साइन इनवर्स बी एक्स ई की पावर ए एक्स का ओपलन ई की पावर एक्स, दोबारा ए एक्स का ए, टोटल आंसर कितना बैठ गया बी ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स। आंसर भाई नहीं आया समझ में? अरे ये समझ में नहीं आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो मैं बता दूं, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दूं मैं, कोई डाउट नहीं है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 y इक्वल टू कॉस इनवर्स ई की पावर रूट 10x, ई की पावर रूट 10x। हाँ भाई, इसको समझा जाए। सभी स्टूडेंट बोथ साइड डेरिवेटिव ले। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स कास इनवर्स ई की पावर रूट 10x, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब आगे डेरिवेटिव देखें भाई। हाँ, आगे का डेरिवेटिव क्या है सुने जरा। कास इनवर्स एक्स का ओपलन -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मन की आंखों से देखें, एक्स की जगह क्या भरूँ, इसका वर्ग ई की पावर रूट 10x का वर्ग। समझ में आ गया? रूट 10x 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह ई की पावर रूट 10x, फिर किसका ओपलन ई की पावर रूट 10x का। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, -1 अपान गुणे में घात, घात में घात का गुणा अंडर रूट -1 माइनस 2 रूट के अंदर 10x, 2 रूट 10x। ये ऐसा कुछ सोचने का भाई। अब ई की पावर रूट 10x का ओकलन क्या होगा? कोई बताएगा? ई की पावर रूट 10x का ओकलन, ई की पावर रूट 10x, फिर किसका ओकलन, किसका? हाँ, कुछ लोग 10x बोल गए, रूट खा गए। ऐसा करोगे इस तरह खा जाओगे। हाँ भाई, समझ में आया कि मैंने उसी को कॉपी कर दिया। अब सुने, रूट 10x का ओकलन 1/2 रूट 10x। नहीं समझ में आया? अरे रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x, तो रूट 10x का नहीं, मैं समझा देता हूँ एक बार, इसकी फिल्म दिखा दूँ। हाँ, सबसे पहले घात पहले आई, घात में कम हुआ। अरे रूट 10 का मतलब घात 1/2, घात में पहले आई, घात में कम हुआ, फिर किसका ओकलन? हाँ सर जी, ऐसा बोला करो, ये क्या फारसी बोलते रहते हो, हमें समझ में नहीं आता। अब सुनना, माइनस ये नीचे आया, अरे ये घात नीचे आई, पॉजिटिव बना, अर्थात ये 2। सुनना, ई की पावर रूट 10x, बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ती है भाई। ये 2 रूट 10x, फिर दूसरे रूट में 1 माइनस ई की पावर 2 रूट 10x, अब फिर 10x का ओकलन सेक स्क्वायर x। खत्म क्वेश्चन। फिर x का 1 हो जाएगा, यहाँ से इसकी चैन टूट गई भाई, चैन टूट गई है भाई, कोई चोरी नहीं करना। लग गया? क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्या कर रहा है 12 में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, यदि आप सोच ले गए तो। सेक इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। सोच ले गए तो एक लाइन का क्वेश्चन है, नहीं सोच पाए तो आपको 2 पेज रुला देगा ये। हाँ, आपको मैं 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ और समय शुरू होता है अब आपका। चलिए शुरू हो जाइए। क्या हुआ? y1 y2 मान लें, वो तो बेटा जब लॉग होता है तब मानते हैं, क्या मतलब।
इतना आसान है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सोच के नहीं पाए थे हम लोग, कैसे नहीं समझ पाए, ऐसी घटनाओं को हम समझ क्यों नहीं पाए। मैंने एक हिंट दे रहा हूँ, जरा सुने। अब आप बताओ, अब ये तो मौका 40 सेकंड आपका है। हाँ बोले 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 जल्दी बोलिए। इसको रेसिप्रोकल कर दें तो क्या पढ़ा जाएगा मुझे बताओ। कास इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान एक्स, दोनों के डोमेन बराबर, उत्तर π/2, तो y बराबर π/2। अब π/2 का अवकलन आंसर dy/x रहा 0, खत्म कुछ। अभी कुछ लोगों को समझ में ना आया क्या के पकड़ कर गए। सर जी फिर से बताएं, पानी पी लें। समझ में नहीं आया? आ गया। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, जरा ध्यान से सुने। इसको कास इनवर्स लिखें और कॉन्सेप्ट का आनंद प्राप्त करें भाई। x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। हाँ भाई क्लियर? इधर देखे सब लोग ध्यान से, दोनों के डोमेन बराबर हैं कि अलग अलग हैं? जब भी दोनों का डोमेन बराबर ITF में पढ़ें तब उत्तर π/2। अच्छा ये π/2 लिखा है, बेवकूफ़ बना रहा है, आंखों का धोखा, समझा क्या? अब यहाँ से अवकलन करूँगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ साइड dx इंटू वाई dx π/2, y का अवकलन dy बाई dx π/2 का 0 π/2 कांस्टेंट नंबर है इसलिए डेरिवेटिव 0 होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बात यदि सही समय में आपको क्लिक नहीं की, हाँ कोई समझ, किसी को समझ में नहीं आया क्या? देखो किसी को समझ में ना आए तो बता दिया करो, कारण यदि आप कोई एक रह गया ना तो वीडियो वाले भी कोई ना कोई रह जाएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका है ऑनलाइन क्लास का कि ये लाइव रिकॉर्ड हो, आप पीछे बैठे रहो और मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा के लाइव रिकॉर्ड करूँ। ये इसे लाइव बोलते हैं, समझ में नहीं आया? आप पीछे बैठे हो कि गोल हो बैठे हैं, इसका मतलब लाइव चल रहा है, ठीक है? यही घर शाम 7 बजे पहुंच जाएगा भाई, वो बच्चे पढ़ लेंगे। यदि आपको तकलीफ होगा, अरे वो भी तो बच्चे हैं कि जवान पढ़ रहे हैं, पहले बताओ। बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जवान पढ़ रहे हो नहीं, अभी तो आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, पलना में झूल रहे हो भाई। हमें पीछे वाले बच्चे सो तो नहीं गए, जग रहे हैं ना पीछे वाले। हाँ 13 नंबर देखें। हाँ साइन इनवर्स, इसको देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं इस क्वेश्चन को। प्लस साइन इनवर्स, हाँ यार ज़्यादा सोचा भी नहीं जा सकता मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन। तो हमारे पास बहरहाल विकल्प कम खुले हुए हैं इस क्वेश्चन के। हाँ चलिए कर देते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका, परेशान होंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बोथ साइड। 13 ही 14। हाँ तो मैं क्वेश्चन नहीं बदलूंगा, 14 डाल दूंगा मैं, नंबरिंग 13 बाद में करा दूंगा। अरे वो सेम क्वेश्चन है यार, 13 तो बन जाएगा ना। अरे सेम में तो है, यहाँ रूट एक्स लिखा है ना। हाँ देखो dx इंटू वाई, ऐसी गलती करने से एक क्वेश्चन बचा लिया मैं। बोलो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√, इसका अवकलन क्या होगा बताओ? यहाँ भी तो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो 1/√, 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, फिर का अवकलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन। सुनना 1/√, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसका घात पहले आई, घात में एक कम हुआ, फिर अवकलन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, ये भी तो लगेगा यार। अरे समझ गए ना यार, घात पहले आई, घात में कम हुआ, फिर इसका अवकलन हुआ दोबारा। अब इसको लिखो नीचे √1 माइनस, देखो होल ऑफ स्क्वायर का मतलब रूट हटा देगा, रूट हटाएगा पीछे से गुणा -1 प्लस का एक्स स्क्वायर। सुनना भाई, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। अब समझ जाओ तो मैं डायरेक्ट भर दूँ, देखना इधर देखना, 1 का अवकलन
1 x² का, तो ये 2 से 2 मारा गया, ऊपर कितना आया x। अब सुनना, दिमाग लगाना, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा x², इस x से ये वाला x मारा गया, नहीं आया समझ। बचा क्या, अरे मारे गए तो जिंदा कौन बचे, कौन बचे, ये नीचे आया, ऊपर कितना बचा, केवल माइनस का बच रहा है। देखो एक का अवकलन x² का -2x, 2 से 2, x से x कैंसिल, ऊपर कितना बचा -1, नहीं आया समझ, -1 नीचे ही आया तो अंडर रूट। अरे मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा 2-3 लाइन मन में खा गया, नहीं समझ पाए क्या, देख लीजिएगा भैया। अब इतना नहीं समझोगी तो फिर किस बात का आप 12 में पढ़ रहे हो, गलत है क्या कुछ। हाँ सब सही है, क्योंकि आंसर भी तो नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 15, y बराबर साइन इनवर्स x की पावर m cos इनवर्स x की पावर n। हाँ भाई, ये पहला फलन है, दूसरा फलन, कुछ ऐसा फार्मूला लगाइए और अवकलन करें इसका सब लोग जल्दी से लिखेंगे। यार ये मन ना भरा हो तो मैं साफ सुथरा लिख दूं, आ गया ना। हाँ कोई मतलब नहीं होता, मैं जितना समय बचाता हूँ उतना एक्सप्लेन करने में लग जाता है। हाँ भाई, डी ऑफ डी एक्स इंटू वाई, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की पावर m इंटू कास इनवर्स एक्स की पावर n। फर्स्ट एंड सेकंड में इसे ऊपर ही डिनोट कर चुका हूँ, y का अवकलन dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x की होल पावर m इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, कास इनवर्स x की पावर n, कुछ ऐसा आ गया। फर्स्ट एंड सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन कास इनवर्स x की पावर n इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x की पावर m। अब सुने भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको तो सिमिलर उसी तरह लिखना ही लिखना है m। इसका अवकलन क्या होगा, घात पहले आई, सुनो घात पहले आई और घात में एक कम हो गया। अब किसका अवकलन होगा, कोई जानकार पुरुष बताए। घात पहले आई, घात में एक कम हुआ, अब किसका अवकलन, कास इनवर्स x का अवकलन डायरेक्ट सोचो, -1/। तो आपका यदि इरादा साफ हो, अरे इरादा देखने का साफ हो तो मैं माइनस लगा दूं, अंडर रूट, नहीं आए समझ में। हाँ एक लाइन लिखाओ ना तो समय बर्बाद कराओ, आगे समझ में। हाँ इस सिमिलर इसी तरह इसको सोच लो, ये क्या होगा बोलो, कास इनवर्स x की पावर n, फिर क्या होगा, डिग्री पहले, डिग्री में 1 घट गया, अब किसका अवकलन, साइन इनवर्स x का, तो अंडर रूट 1 - x² यहाँ बैठ जाएगा भाई। इतना देख लीजिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ एक्सरसाइज 5.3 पे आए, लिखो सीट एक्सरसाइज 5.3, लोगो बदलें। कृपया लोगो बदलें, लोगो। सीट एक्सरसाइज 5.3। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं, इनके फार्मूले सब याद रखना। 5.3 का पहला सवाल देखें। पहला सवाल कह रहा है यदि y = tan इनवर्स 2x/1 - x² तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। अगले व्यक्ति की दिमाग में बात है कि भैया dy बाई डी एक्स बता दो, क्या है dy बाई डी एक्स। क्या ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कर चुके हैं आप लोग। ये सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल हैं, प्रतिस्थापन वाले, रूपांतरण वाले। बताइए क्या करूं, x की जगह क्या मानूं। हाँ गिवन क्या है, जल्दी लिखिए। गिवन y = स्पीड के साथ आ जाओ भाई, tan इनवर्स 2x/1
1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेट एक्स बराबर tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा और tan इनवर्स एक्स। मैं थोड़ा स्पीड के साथ काम कर जाऊं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि मैं स्पीड में लिख जाऊं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? tan इनवर्स tan 2 थीटा, y बराबर 2 थीटा, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स। अब मैं यहाँ से बोथ साइड डेरिवेटिव करूँगा। y का डेरिवेटिव dy बाई 2 इज कांस्टेंट नंबर, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वीडियो हाँ हल्का सा डार्क हो गया वीडियो। हाँ इसी तरह देखते रहें। मैं घबरा गया, मैं सोची क्या हो गया है पीछे से। एक्चुअल में एक कैमरामैन होना चाहिए जो कैमरे को ऑपरेट करें। किसी के पढ़ने में मन ना लग रहा हो तो कृपया कैमरे को ऑपरेट करें। आ गया समझ? अरे उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गरीब सवाल है, इतना भी नहीं कर पाए तो फिर आप पढ़ नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप साल भर। बोले भाई हाँ, इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कितने क्वेश्चन है? 36 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ये तभी पॉसिबल है जब आप कल कंप्लीट करके लाएंगे कुछ क्वेश्चन। जो नहीं बनेंगे मैं उनको क्वेश्चन को डील कराऊंगा भाई। तो कल से आप सीट पे विशेष ध्यान रखेंगे भाई, नहीं फिर मैं हवा में बात करूंगा, फिर आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। वैसे मैं हवा में बात करता नहीं हूँ, आपसे ही बात करता हूँ, एक एक सवाल ही कराता हूँ, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिए। हाँ, y इक्वल टू वाई बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का cos x बटे। ये सवाल किसी को दिख जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। देखो मैं ना दिख रहा हो तो मेरी बात सुनना कि मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। जो अच्छे बच्चे होते हैं तो इस बात को सीखते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को यदि आप सीख ले गए तो परीक्षा में दिखना चाहिए। नहीं सर जी ये नियम बताएं, जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, तुरंत सोच लें। सबसे पहले आप ये करें कि cos x का फार्मूला होता है एक को मारने के लिए। नहीं समझ में आया? cos x के कितने सूत्र? cos 2 थीटा के कितने सूत्र? 3। पहला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा cos स्क्वायर थीटा माइनस का। अरे कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या सुना रहे हैं, अब सुने, दिमाग लगाएं। आज यार यही तो समस्या है मौसम की वजह से, कभी लाइट कम कभी ज़्यादा, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं वीडियो ख़राब हो जाएगा। सुने ध्यान से देखिएगा। y बराबर tan इनवर्स लिखा रहे हैं तो tan इनवर्स, इसमें किसी को कोई दर्द नहीं है। 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अभी आपको समझ में आया नहीं? कितने लोगों को समझ में आ गया? मैं देख नहीं रहा हूँ, सब लोग हाथ ऊंचा कर ले, मैं तो बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, cos थीटा का सूत्र क्या होता है पढ़े हो क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक cos थीटा का सूत्र 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें कक्षा 10 से सिखाया गया था, आप लोग 10 में नहीं पढ़े, मैंने 11 में सिखाया कि जब भी cos के पीछे माइनस हो तो साइन वाला सूत्र लगाएं। नहीं आया समझ में? और जब भी cos के पीछे प्लस हो तो cos वाला सूत्र लगाएं। ऐसा चमत्कार करने से ये मर जाया करते हैं। फिर y बराबर tan इनवर्स, सुनना त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन जारी है भाई। 2 से 2 मर गया, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2। जैसे इसको फड़फड़ाहट लगी अंडर, ये रूट से हटना शुरू किया तो tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan को मारा x बाई 2। अब दोनों तरफ अवकलन करूंगा मैं। अब मैं दोनों तरफ अवकलन करूंगा तो y का अवकलन x बाई 2 का 1/2। आंसर कितना आया? 1/2।
क्या फिर से समझाना है मुझे? बोल क्यों नहीं रहो भाई? मैं क्वेश्चन को फिर से समझाऊं? नहीं समझाना कि समझाना है? नहीं समझाना। ये फार्मूला ऑपरेट करना आ गया? ये फार्मूला समझ में नहीं आया क्या? हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे आए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है y बराबर tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एस ज्ञात करो। हाँ भाई, क्वेश्चन की डिमांड सुने। कह रहा है यदि y बराबर आपके सामने लिखा हुआ है tan इनवर्स cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एस ज्ञात करें। जरा सोचे, इसके बाहर क्या बैठा हुआ है? tan इनवर्स। तो ये अंदर tan में बन जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बता दो, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा भाई। अब सोचो कैसे बनेगा। अब सुनना, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखो आज से इसको याद कर लेना। इसका अंदर वाला कैलकुलेशन क्या देता है? tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इसका रूट को भूल जाओ। 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स क्या होता है? tan स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर इसका भी आंसर अब याद कर लेना आज से, जरा दिमाग लगाएं। हाँ, हर एक क्वेश्चन एक फार्मूला बन जाता है भाई। कास थीटा का सूत्र क्या होता है? कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, नहीं आया समझ में? कास्ट, देखो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ इस सूत्र को भी मैं प्रस्तुत किए दे रहा हूँ। कास थीटा का सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी यहाँ नहीं, थीटा है तो थीटा बाई टू। अरे ये मैं क्या कर गया यार, ये यहाँ 2/2 तो लगाया ही नहीं हूँ यार। ये सुधारो सब लोग। ये मैं सपने में ऐसा नहीं लिख सकता, कहाँ से भांग खा के लिख दिया यार। ये कास थीटा बाई टू नहीं होगा। हाँ, इतने आज्ञाकारी शिष्य हैं, जो टूटा फूटा लिख दूंगा सब उतार लोगे। अच्छा, आप सही लिखे थे, ठीक। हाँ, तो अब सुनो, जरा सुनिएगा ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये फार्मूले, 3 फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। अरे आपको 2 थीटा वाले याद हैं कि 2 थीटा वाले याद नहीं है? कास 2 थीटा का क्या होता है? 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, बात खत्म। अब सुनिएगा, कास एक्स का फार्मूला सही है। साइन एक्स का सूत्र क्या होता है? साइन एक्स का साइन 2 थीटा का क्या होता है? हाँ, इस तरह आपको याद है, 2 साइन थीटा इंटू, तो साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई। अभी लिखना नहीं, लिखना नहीं, इसको प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कास एक्स बाई 2। अब दिमाग लगा के जिस तरह की बीमारी उस तरह का इलाज, तभी तो डॉक्टर अच्छा होगा। अब सुनो, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ? एक को मैं लिख सकता हूँ कास स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको समझ में नहीं आया? आ गया समझ? कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सोचो नीचे किसका होल स्क्वायर बन गया? देखो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका 2 फैक्टर खुलेंगे, एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में खुलेगा। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में खुलेगा, एक बार माइनस में। ये किसका होल स्क्वायर? सोचो सोचो, कास एक्स बाई 2 प्लस का साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है। अब सुने, इससे ये मर गया। अब सुने, दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मजा आने वाली है। सुनो, अब क्या बन गया? कास एक्स बाई 2 माइनस का साइन एक्स बाई 2 बटे कास एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। देखो, जिनकी त्रिकोणमिति एक ऐसा फंक्शन है ना, बिना बुलाए मेहमान है ये, नहीं समझे आप? त्रिकोणमिति एक ऐसा फलन है कि बिना बुलाए मेहमान है, पता नहीं कहाँ कहाँ ना आ जाए। देखो, अब त्रिकोणमिति को हम पूरा डील कर रहे हैं। अवकलन तो बात करना है, अवकलन तो साला 1 लाइन का है, लेकिन ये फंक्शन को सुधारने में 4 लाइन लग सकते हैं। पता चले कि 2-3 एक पेज खा जाए फंक्शन को सुधारने में। क्या यहाँ से कुछ दिख रहा है यार? कोई जाना माना आदमी दिख रहा है? बोलो। हाँ देखो, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से खेल लूँगा, आप समझ जाइएगा। अभी अभी एक क्वेश्चन किए थे, बताइएगा जब आपका लिखा पढ़ी हो जाए। लिख गया? सुनो, अभी अभी एक क्वेश्चन किए थे, सीट का ही क्वेश्चन किए थे। tan इनवर्स कास एक्स माइनस साइन एक्स, कास एक्स प्लस साइन एक्स किए थे कि नहीं?
बोलो। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, ध्यान सुनो, मैं कोई लाइन नहीं लिखूंगा, सारी लाइनें खा के पचा जाऊंगा, देखना ध्यान सुनो। पहली बात ये कॉमन हुआ और ये कॉमन हुआ, ऊपर क्या दिखा 1 माइनस का tan x/2, नीचे 1 प्लस tan x/2। फिर इस एक की जगह क्या लिखूंगा tan π/4, किसका सूत्र बन गया tan π/4 माइनस का tan π/4 माइनस का x/2 का बना। दिखा देता हूँ, एक बार और दिखा देता हूँ, अंतिम दर्शन है भाई, अच्छी तरह से कर लें। किसको ये सीन दिख गई भाई, सबको ये दिख गया, कहाँ से आया y बराबर tan इनवर्स, इस एक की जगह tan π/4 भरें और खुश रहें। खुश क्यों रहें, क्योंकि अगले लाइन में फार्मूला बना देगा। इस एक के साथ छेड़खानी ना करें, नहीं मिला के देगा, पूरा काम बिगाड़ देगा आपका। इस एक के साथ बिल्कुल छेड़खानी ना करें, समझ में आ गया होगा। फिर किसकी आई tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, किसका फार्मूला है tan, किसका फार्मूला है tan, अरे वो एक कहावत नहीं कि सब लोगों को सांप सूंघ गया क्या, तो क्यों नहीं बोल रहे हो। हाँ tan इनवर्स से tan मर गया, π/4 माइनस के x/2, क्लियर। अब यहाँ से बच्चा बच्चा अवकलन कर लेगा कि कोई कच्चा बैठा है भाई, सारे अवकलन कर लेंगे। लेकिन इसको यहाँ से बनाना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन कह नहीं सकते कि मुश्किल है यार, कुछ मुश्किल नहीं इस दुनिया में। हाँ दोनों तरफ अवकलन करने पर भाई, हाँ दोनों तरफ अवकलन करें, y का अवकलन dy/dx, π/4 का x/2, आंसर x/2 का 1/2, माइनस चिन्ह ऑलरेडी लगा भाई 1/2। तो ऐसे चिल्लरों क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ा दें, क्योंकि बशर्ते आपको त्रिकोणमिति दिखनी चाहिए, बहुत जल्दी त्रिकोणमिति का कैलकुलेशन आपको दिखना चाहिए यदि आप सुधरना चाहते हैं भाई। समझ में नहीं है क्या बेटा, आगे ना समझ। चौथा क्वेश्चन, y बराबर क्या दिए, साइन के अंदर 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। तो इस क्वेश्चन को समझाएगा थोड़ा सा, कुछ आइडिया आपके दिमाग में, क्या करें इसको। एक्स बराबर यदि चाहो तो बना सकते हो, यदि खोपड़ी लगा लो थोड़ा सा, बाकी बनेगा बड़ा मुश्किल। यदि एक्स की जगह मैं tan थीटा डाल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो 1 माइनस का tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बन जाएगा। लेकिन रूट लगा है यार, रूट का क्या करूँगा, कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट अवकलन करें। dy/dx, साइन का अवकलन कास, इसको पूरा भरें उसी तरह। फिर दोबारा इसका अवकलन करें, टू tan इनवर्स √1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। लग गया, 2 लिखा रहने दीजिए। tan इनवर्स एक्स का अवकलन, tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब इसका पूरे का वर्ग। बहुत लंबा खींच गया क्वेश्चन, कुछ इसका साइड का उपाय सोच सकते थे यदि दिमाग लगाते। हाँ सही कह रहे हो यार, काश 2 थीटा मान लेते, tan इनवर्स tan आ जाता, tan से tan कट जाता। चलो यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो इसका आनंद ले लें, फिर उस तरह भी लगाते हैं। हाँ ये बड़ा तो हो ही जाएगा यार, वो तो दिख ही रहा है। हाँ सवाल हो जाएगा कि बवाल हो जाएगा। हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सवाल कम है बवाल ज़्यादा है।
अब सुने, पीछे से इसको लिखते रहें, हाँ पीछे से इसको लिखते रहें भाई। ये 2, ये 1 प्लस, ये रूट हटाएगा तो 1 माइनस के एक्स बटे 1 प्लस एक्स। चलो इसको अगले लाइन में हिसाब किताब करूँगा, ठीक। फिर इसका अवकलन सोचो, इसका अवकलन पहले रूट के हिसाब किताब लगाऊंगा ना यार, घात पहले आई और घात में एक घटा। फिर किसका अवकलन, हाँ सवाल नहीं है, पहले बता चुका हूँ, बवाल है ये, बहुत लंबा खिंच गया ऐसे में भाई। काश चलने दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए जरा। क्यों भाई, इसका लघुत्तम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 2, 1 प्लस का एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स, एक्स कटा नीचे 2 गुणे 1/2, ये अंडर रूट में पढ़ा जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या करूँ बताओ, यहाँ क्या करूँ, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। ऐसी सवाल आपकी मानसिकता बता रही है कि आप क्या तैयार हैं ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। अब सुने भाई, यदि आप सहमत हो तो इससे एक फैक्टर ये वाला कट गया, देखें इससे फैक्टर कट गया, 2 से 2 मर गया, अब सुनिए क्या लिखा है, cos 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ठीक। फिर ये क्या लिखा है, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स, ये आ गया भाई। इसका अवकलन आप देख लीजिए, यक्स का एक का अवकलन, यक्स का -1 आएगा क्या, -1 इसके अंदर गुणा कराओ तो माइनस का 1 प्लस का नहीं, माइनस का 1 माइनस का एक्स। इसका देखें, यक्स का एक का अवकलन प्लस एक्स का प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक दिया अवकलन, तो इसका -1 और प्लस का एक्स। ये देखो दिमाग लगा, नीचे 1 प्लस एक्स, यार ले आया, घबरा क्यों रहे हैं आप भाई। हाँ आगे देखें, अब सुने, cos 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स इजकल टू, ये अरे क्या चमत्कार कर रहा हूँ, यक्स एक्स कट गया क्या, सुनना ऊपर कितना आया -2, 2 से 2 कट गया, अर्थात ओवरऑल पीछे माइनस लगा दीजिए, बात खत्म। ये कितना रहा, 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स गुणे नीचे 1 प्लस एक्स। अब सुनना, आपको सुन के अच्छा लगेगा, 1-2 लाइन इसका कैलकुलेशन में और आगे ले जा रहा हूँ, 1 या 2 लाइन इसकी और आगे ले जा रहा हूँ। माइनस cos 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। सुनो ध्यान से, इसको ऊपर ले जाऊँ क्या, इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या होगा, जा सकता है ऊपर कि नहीं जा सकता, आंसर और उल्टा हो जाएगा। ये क्या पढ़ा जाएगा बता दो, रूट 1 प्लस एक्स बटे अंडर रूट, गलत है कि सही है, गलत है कि सही है, सही है। अलग अलग रूट लगा सकता हूँ ना आंसर और का, नहीं है ऐसा उनमें, अरे रूट a/b लिखा है यार, ये कैसा चमत्कार आप करो, रूट a/√b लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बोलो। तो इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, और ये नीचे वाला ऊपर पहुँच गया, अब भी नहीं समझ में आया, आ गया समझ में। फिर नीचे क्या है, अच्छा इस तरह आप बच्चों वाले खिलवाड़ किए, ये रूट नीचे लग जाता है, बोलो, परमीकरण तो किए ना, ये भाग जाएगी, ये क्वांटिटी भाग जाएगी, रूट नीचे लग गया, और 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कितना दिख गया,
हाँ भाई ये कहाँ से आया, पहले बात तो ये देख लो, क्या मैं बोलूँ, √1/x का मैंने नीचे गुणा किया और ऊपर गुणा किया, नीचे गुणा किया, √1 + x का, तो √1 + x, √1 + x, 1 + x हुआ, इसको मार दिया, रूट पैदा हो गया। नहीं आया समझ में? अगली लाइन में क्या लिखूँ? अब यार मैं थक गया हूँ बरतते, इस क्वेश्चन के लिए मैं थक गया हूँ लिखते लिखते। अब मैं क्या लिखूँ बताओ? 1/√। हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाँ, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका कोई ढूंढ पाया क्या अभी तक? कोई ऐसा इंजीनियर वैज्ञानिक बैठा है क्या इसकी खोज कर पाया हो? अब इस क्वेश्चन के विषय में विशेष चर्चाएं कुछ हों कि हम इसका कुछ सही तरीका निकालें भाई। अरे इस क्वेश्चन की किसी को वैक्सीन मिली भाई तो क्या करें, ये तो बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन यार। x बराबर क्या माने? cos 2θ। ये तुक्का मान लगा रहे हो कि क्वेश्चन लगा लिए हो? बन गया, बहुत अच्छा, चलो बन गया तो हम भी बनाए यार। अरे उससे बनता है तो हमसे भी तो बनना चाहिए यार, नहीं ये तो पाप हो गया। अब सुने, हाँ कुछ लोगों की डिमांड है कि कृपया पसीना ना बहाएं, x बराबर cos 2θ माने, cos 2θ माने। तो बताइए बेटा 2θ बराबर, अरे बन जाएगा दीदी, इससे क्यों टेंशन ले रहे? 2 tan इनवर्स √1 - का cos 2θ डिवाइड बाई 1 + cos 2θ। सोचो 2 tan इनवर्स, जरा सोचिए कुछ दिखा क्या? कुछ दिखा आपको? ऊपर क्या दिखेगा? माइनस वाला सूत्र, तो क्या दिखेगा? 2 sin²θ, नीचे 2 cos²θ, 2 से 2 कटा, sin बटा cos tan²θ। नहीं समझ में आया? समझते रहना घर में, अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, समझने की उम्र है, समझते रहना। ये tan θ आ गया भाई। अब ज़रा ध्यान से सुने, ध्यान से। अब यहाँ पे आपको दर्द कहाँ पे होगा? आप सब्स्टिट्यूशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, बदलने में शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। tan इनवर्स से tan मारा गया, अंदर क्या बचा? थीटा बचा। 2 का क्या करूँ? इसको घर ले जाऊँ क्या? इसको भी तो रखूँगा यार। हाँ तो क्या होगा? y बराबर sin 2θ। अब जरा खोपड़ी लगाना भाई, ध्यान सुनना ध्यान से, मैं क्या करूँ? sin 2θ को जानकार लोग जानते हैं कि 1 - cos²2θ। नहीं आया समझ? शायद sin²2θ प्लस cos²2θ एक होता है क्या? तो इससे ज़रा खोपड़ी लगा लें, ठीक है? इससे खोपड़ी लगाएं तो sin²2θ क्या होगा? 1 - cos²2θ, sin 2θ रूट पे चला जाएगा। और cos 2θ बराबर कितना है? cos 2θ, cos 2θ x है, तो y बराबर कितना बन गया? √। एक्चुअल में उसके बजाय इसका अवकलन करना है हमें, बात खत्म। अच्छा बन गया क्वेश्चन, बन गया, हल हो गया। ये समझ में नहीं आया क्या? ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं समझ पाए क्या? यहाँ नहीं समझ पाए क्या? यहाँ समझ गए? ठीक। हाँ अब DWR का समय आ गया भाई। 2x ऑफ बोथ साइड, y का अवकलन dy/dx। हाँ भाई घात पहले आई, अरे नहीं इस तरह ना सर्जी किया करो, नहीं हमें समझ में नहीं आता। हाँ बड़ी परेशानी। देखो भाई घात पहले आई, घात में 1 कम हुआ, दोबारा 1 का अवकलन 0, x² का -2x, 2 से 2 मारा गया, -x बटे √1 का x²। क्वेश्चन अगला करूं? हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 36 तक के क्वेश्चनों को मैं कोशिश करता हूं कि कल फाइनल करूं,
कृपया आप क्वेश्चन करके लाएं। समझ में आ गया? जो नया बच्चा जुड़ा है कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड करके पार्ट 1 से लेक्चर देखें।